हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैश बुक के बारे में। लेकिन कैश बुक को जानने के लिए हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, और उसके बाद हम फर्दर कैश बुक के बारे में जानेंगे। देखिए, अगर सब्सिडरी बुक की बात करें, जो सब्सिडरी बुक्स है उनको सपोर्टिंग बुक्स भी कहा जाता है। किसको सपोर्ट करती हैं? ये आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स को सपोर्ट करती हैं। सर, फाइनेंशियल अकाउंट कौन से? जैसे कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट और बहुत तरह के परचेज, सेल्स, इस तरह के जो अकाउंट्स होते हैं वो आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं। इनको ये सपोर्ट करती हैं, तभी इनको सपोर्टिंग बुक्स बोला जाता है और तभी इनको सब्सिडरी बुक बोला जाता है। और ये क्यों बनाई जाती हैं? एक्चुअली हमारी बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं ड्यू टू लॉट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इन पर्टिकुलर पीरियड। सर, एक पर्टिकुलर पीरियड, अब जैसे मान लीजिए आपका अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2021, ठीक है। इस फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है आपकी बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो। भाई, अगर एक दिन में 100 ट्रांजैक्शन की अगर बात करें तो एक साल में कितनी हो जाएंगी? तो सर, एक साल में अगर इतनी ट्रांजैक्शन होगी तो जाहिर सी बात है आपके परचेजेस, सेल्स और कैश, ये जो आपके नॉर्मल अकाउंट्स होते हैं, इनमें कितनी ट्रांजैक्शन भर जाएंगी, तो इनका ओवरलोड कितना हो जाएगा। आपके जो फाइनेंशियल अकाउंट होंगे अच्छी तरह से नहीं दिखेंगे। तो सर, इनको एफिशिएंटली हमें प्रिपेयर करने के लिए एक सिस्टम मेंटेन करना होगा। इनको हम सपोर्ट करने के लिए बुक्स बनानी होगी, जिनको सब्सिडरी बुक बोला जाता है। इन सब्सिडरी बुक्स में हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। जो भी ट्रांजैक्शन होगी हम वो सीधे इन सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करेंगे, और फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। किसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे? हम फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम रिकॉर्ड करेंगे अब सब्सिडरी बुक्स में। और उन सब्सिडरी बुक में से हम एक पर्टिकुलर पीरियड के एंड होने के बाद, अब जैसे एक दिन हो गया, एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया, वो पीरियड एंड होने के बाद जो सब्सिडरी बुक का बैलेंस होगा, क्या होगा सर? बैलेंस होगा। उसको हम रिपोर्ट करेंगे किस में? सर, फाइनेंशियल अकाउंट में। बस, ये कॉन्सेप्ट है सब्सिडरी बुक का। अब आइए जानते हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं जिन पे हम जो सब्सिडरी बुक हैं बनाते हैं। वो पहला अकाउंट तो सर परचेजेस, टॉप मोस्ट अकाउंट। परचेजेस के जैसे आपके हर दिन में परचेजेस होती हैं। अब जैसे आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो तो उसके लिए आपको परचेज बुक बनाने की जरूरत पड़ती है, तो ये परचेज अकाउंट का परचेज बुक बनेगी। दूसरा सर सेल्स अकाउंट। सेल्स भी आपके दिन भर में बहुत ज्यादा होती हैं। अगर परचेज आ गया तो परचेज रिटर्न बुक भी बनेगी, ठीक है। और सेल्स रिटर्न अकाउंट की भी एक बुक बनेगी। अब सर, परचेज हो चाहे हो सेल्स, इन दोनों का कनेक्शन कैश अकाउंट के साथ जरूर होता है, क्योंकि भाई परचेज हो तो भी कैश से होगी, सेल्स हो तो भी कैश से होगी। तो कैश अकाउंट पर डबल बर्डन होता है, इसीलिए सर कैश बुक का होना जरूरी है। कैश बुक का होना जरूरी है। तो ये अकाउंट थे जिनकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। इसके अलावा और भी अकाउंट्स होते हैं जिनके आप बुक्स बना सकते हो, जैसे रिसीवेबल अकाउंट्स, डेटर्स की अगर बात करूं मैं, बिल रिसीवेबल बुक, ऐसी ऐसी बहुत सारी बुक्स बन जाती हैं। लेकिन ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर होते हैं ये अकाउंट्स जिनकी हम बुक्स बनाते हैं। आइए जानते हैं अब कैश बुक के बारे में कि आखिर कैश बुक क्या कहती है। देखिए, अगर कैश बुक की अगर बात करें तो जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी आपकी कैश ट्रांजैक्शन होगी, ऑल कैश ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड फर्स्टली इन कैश बुक। मैंने क्या बोला? फर्स्टली इन कैश बुक। सर, हम कैश अकाउंट में ना रिकॉर्ड कर कर उसको पहली बार में ही कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, और उसके बाद आफ्टर द एंड ऑफ आफ्टर द एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड। अब ये पर्टिकुलर पीरियड क्या है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पर्टिकुलर पीरियड हो सकता है भाई, अगर आपके बिजनेस में एक दिन में बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं तो वो वन डे का जो पीरियड होगा उसको ही आप पर्टिकुलर पीरियड मान सकते हो। 2 दिन का भी पर्टिकुलर पीरियड मान सकते हो, एक हफ्ते का, एक महीने का भी पर्टिकुलर पीरियड आप मान सकते हो। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है। अगर उस पीरियड में जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होती है, अब जैसे मान लीजिए एक दिन में आपकी 100 ट्रांजैक्शन होती हैं, तो वो 100 ट्रांजैक्शन पहले हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। और सर, उस एक दिन में खत्म होने के बाद, मतलब आफ्टर द एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड, बैलेंस विल बी पोस्टेड टू कैश अकाउंट। सर, कैश बुक के बाद वो बैलेंस किस में जाएगा? कैश अकाउंट में जाएगा।
देखिए हम कोई ट्रांसफर नहीं करेंगे, बस एक रिपोर्टिंग करेंगे। सर क्या करेंगे? रिपोर्टिंग, कि सर हमारा बैलेंस इतना है तो कैश अकाउंट में इतना जाएगा। तो ये है सर सिंपल फंडा कि हम कैश बुक क्या बनाते हैं। सर कैश बुक क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम अपना बर्डन कम करेंगे, हम फाइनेंशियल अकाउंट का बर्डन कम करेंगे, जिसकी वजह से हम कैश बुक प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब जान लेते हैं कि कैश बुक जो होती है वो कितने तरह की होती हैं। आइए पहले ये जान लें टाइप्स ऑफ कैश बुक। देखिए मेनली कैश बुक जो होती है वो 4 तरह की होती है। ठीक है, 4 तरह की। पहली अगर कैश बुक की बात करें तो वो होती है सर सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम में क्या होता है सर, ये बिल्कुल ही आपके फाइनेंशियल अकाउंट जैसा होता है, जैसे आप कैश अकाउंट बनाते हो। बस फर्क इतना है कि जो डेबिट साइड में आप पर्टिकुलर लिखते हैं वहां पर रसीट आ जाएगा, और क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर में आपका पेमेंट आ जाएगा। और सर यहाँ पर लेजर फोलियो होगा, ना कि जर्नल फोलियो, क्योंकि कैश बुक के बाद आप कैश बुक के बाद आप लेजर में जाओगे। और सर ये जो अमाउंट होगी ये आपकी कैश की होगी, जितना भी आपका कैश आएगा जाएगा ये अमाउंट आप डालोगे। ठीक है, ये दोनों साइड में, तो ये डेट तो डेट होगी, एज इट इज कैश अकाउंट जैसा ही है, बस कैश बुक है, इसमें हमने कैश बुक प्रिपेयर कर दी है। तो ये सिंगल कॉलम है। अब सर सिंगल कॉलम में बाद क्या होने लगा, डबल कॉलम कैश बुक आने लगी। डबल कॉलम का लॉजिक क्या है? आजकल जो जमाना कैश का नहीं रहा, वो डिजिटली भी हो गया है। आपके बैंक अकाउंट से भी सभी ट्रांजैक्शन होती हैं। अब क्या इसके लिए हम डिजिटली बैंक बुक बनाएं? तो बैंक बुक के लिए हमने इसी में एडजस्ट कर लिया कि एक कैश का कॉलम होगा, एक बैंक का कॉलम होगा। देखिए डेट वैसी ही होगी, रिसीट वैसी ही होगी, बस एक कैश के कॉलम के साथ साथ आपका बैंक का कॉलम भी ऐड हो जाएगा। और ये पेमेंट साइड में भी आपका कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम। कहने का मतलब सर हम कैश अकाउंट के साथ साथ अब बैंक अकाउंट की भी बुक मेंटेन करेंगे। तो ये डबल कॉलम कैश बुक बोली जाती है। फेमस ये है क्योंकि आज का जो जमाना है वो डिजिटल हो गया, तो बैंक अकाउंट भी हम पैरेलली यूज करते हैं। उसके बाद सर जो टॉप मोस्ट आती है वो है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्यों आई? देखिए चाहे आप कैश से ट्रांजैक्शन करो चाहे करो बैंक से, अब जो डेटर्स होते हैं, क्या होते हैं डेटर्स, जब हम उनसे पैसा लेते हैं तो पैसा लेने के वक्त हम उनको डिस्काउंट ऑफर करते हैं कि भाई डिस्काउंट ले ले, पैसा जल्दी दे दे। और जो क्रेडिटर्स होते हैं वो हमें डिस्काउंट देते हैं कि हम उनको पैसा जल्दी दें। तो इस चक्कर में कैश और बैंक के साथ डिस्काउंट का भी वैल्यू बढ़ने लगी कि डिस्काउंट कॉलम भी हम ऐड कर लें। भाई अब कैश की बैंक की ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड कर लें और डिस्काउंट का हम डिस्काउंट कॉलम में डिस्काउंट अकाउंट खोलें, ये नहीं हो सकता। तो हमने कैश और बैंक के साथ साथ सर डिस्काउंट कॉलम को भी ऐड कर दिया। ये तो होगी आपकी डेबिट साइड, ठीक है, कैश बुक की। और ये हो जाएगी आपकी क्रेडिट साइड, इसमें भी कैश अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट होगा और डिस्काउंट अकाउंट भी होगा, डिस्काउंट का कॉलम होगा। ठीक है, और ये हम प्रिपेयर करेंगे प्रैक्टिकली, अभी आपको मैं दिखाऊंगा। और फोर्थ टाइप जो होती है आपकी कैश बुक, वो होती है सर पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक जनरली मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, लेकिन मेनली हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर सिंगल कॉलम क्या होती है, डबल कॉलम क्या होती है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, इस पर चर्चा करें। ये पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, इसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल करेंगे, देखेंगे कि कैसे पोस्टिंग होती है कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट में, डिस्काउंट अकाउंट में, और काउंटर एंट्री जिस जो बहुत ज़्यादा फेमस है कैश बुक में, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो होप सो आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से पता चला होगा कि कैश बुक आखिर क्यों प्रिपेयर की जाती है। अगर मैं इन शॉर्ट आपको समरी में बताऊं, भाई बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं, फाइनेंशियल अकाउंट पर बर्डन ना पड़े, तो इसके लिए हम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं ताकि कि वो एफिशिएंटली हम उसको अकाउंट को मेंटेन कर रखें। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, अगर कोई डिस्कशन हो तो जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियो।